हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं समर्थन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं यूपीएससी के लिए करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हम लोग थ्रेडबेयर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में, तो आप उसको कर सको, आसानी से सॉल्व कर सको और आप उसके साथ साथ इशू की अंडरस्टैंडिंग बना सको और इशू को पूरे समझ सको, ताकि जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है वो स्टैटिक्स रिलेटेड होता है, वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सको। तो उसी सीरीज में नया एक वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग अभी बहुत ही रिसेंटली एक हॉटली कंटेस्टेड टॉपिक है जो चल रहा है न्यूज में, कि कुछ वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट या रिमूवल प्रोसेस। क्योंकि कुछ आपके कुछ एमपीज ने एक नोटिस सबमिट किया है, किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, मोशन लाने के लिए राज्यसभा में। तो चलिए इसी खबर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी न्यूज को डिस्कस करते हैं। हुआ ऐसा कि 10 मई के अराउंड हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे कि इशू क्या है, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसीजर क्या है, और क्या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी लाया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, क्या वो स्टैंड करेगा या पास हो पाएगा या एडमिट भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इन मुद्दों पे हम लोग देखते हैं। इश्यू क्या है? दिसंबर 10 को कुछ अपोजिशन एमपीज ने एक नोटिस सबमिट किया था कि वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं या इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहते हैं अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट में वो एक मोशन लाना चाहते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो ये उससे रिलेटेड न्यूज भी आपने देखी होगी, जो आपके इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू हैं, और जो एमपीज हैं उन्होंने जो नोटिस दिया है, नोटिस में उन्होंने अक्यूज किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को कि वो पार्टीसन कंडक्ट दिखा रहे हैं। पार्टीसन कंडक्ट का मतलब पक्षपात दिखा रहे हैं, और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के स्पोक पर्सन बने हुए हैं पब्लिक फोरम पे, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो उनको इस नोटिस का कहना है कि उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मान रखना चाहिए और उनको गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन की तरह काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं इन एमपीज की नजर में, तो उनकी नजर में वो इनको रिमूव करना चाहते हैं। इनको रिमूव करने के लिए मोशन लाना चाहते हैं, और उस मोशन के लिए उन्होंने एक नोटिस सबमिट किया है। अब थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट को सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माना गया है आफ्टर द प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है वो वाइस प्रेसिडेंट से ही डील करता है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 64 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर एक पावर कन्फर करता है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह एक्ट करेंगे। मतलब कि जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसको चेयरपर्सन बोला जाएगा, और वो चेयरपर्सन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जो भी आदमी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरपर्सन अपने आप बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो। मतलब जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करेगा वही राज्यसभा का चेयरपर्सन भी बन जाएगा अपने आप। अब वाइस प्रेसिडेंट के जो रिमूवल का प्रोसेस है वो आर्टिकल 67 में दिया गया है। आर्टिकल 67 बी जो है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस प्रोवाइड करता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर, मतलब 50% ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स हैं, वो पास करते हैं एक रेजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो और उस रेजोल्यूशन को अगर हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा भी एग्री कर देता है अपनी वही सिंपल मेजॉरिटी के साथ, तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव किया जा सकता है इंडिया में। और उन्होंने इस प्रोविजन में यह भी लिखा है आर्टिकल 67 के कि कोई भी रेजोल्यूशन तब तक नहीं लाया जा सकता, तब तक मूव नहीं किया जा सकता राज्यसभा में, जब तक कि एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस ना दे दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट को, कि वाइस प्रेसिडेंट अपना पक्ष रख सकें। रेजोल्यूशन तभी कंसिडर किया जा सकता है डिस्कशन के लिए
जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड 14 डेज का जो नोटिस पीरियड है वो खत्म हो जाए, वो इलैप्स कर जाए, उसके बाद उसको दोनों हाउस जो है वो सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर देंगे, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा, राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा पहले उसको उस मोशन को अपनी मेजोरिटी से पास करे और फिर उस मोशन को लोकसभा भी एग्री कर जाए अपनी सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं। अब बात यह है कि क्या कॉन्फिडेंस जो इम्पीचमेंट या नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या उसको लिया जाएगा, ये हाईली अनलाइकली है, क्योंकि जैसा कि अभी बोला आर्टिकल 67 बी में बोला गया है कि 14 डे का कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पीरियड होना चाहिए, दिया जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही उनको रिमूव करने का जो मोशन है वो लाया जा सकता है राज्यसभा में। लेकिन ये कब दिया गया है? 10 दिसंबर को दिया गया है। 20 दिसंबर को जो है आपका विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का वो खत्म हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, और 10 से 20 में कितने दिन हुए? 10 दिन हुए, जो कि 14 दिन का जो नोटिस पीरियड होता है उससे कम है, क्योंकि 14 दिन का नोटिस पीरियड के बाद ही आप मोशन ले सकते हो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। अगर वो 14 दिन का पीरियड नहीं दिया गया वाइस प्रेसिडेंट को, तो आप इस तरह का कोई मोशन नहीं लाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। अब चूंकि 10 दिसंबर को दिया गया है, 20 दिसंबर को लोकसभा का ये वाला सेशन खत्म हो रहा है, तो केवल 10 ही दिन बचे, 10 से 11 दिन, तो 14 दिन से कम का नोटिस पीरियड से कम का टाइम है, तो ऑब्वियसली ये चूंकि ये पीरियड नोटिस पीरियड पूरा होएगा नहीं, तो इस तरह का कोई मोशन नहीं लाया जा सकता है इस सेशन में। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है मिस्टर पीडीटी आचार्य। उनका कहना है कि इस तरह का कोई भी मोशन लैप्स नहीं होएगा। लैप्स का मतलब मोशन जो है, ये रेजोल्यूशन जो है, जो नोटिस दिया गया है कि हम इस तरह का मोशन लाना चाहते हैं, ये रेजोल्यूशन लोकसभा ये वाला सेशन खत्म होने के साथ खत्म नहीं होएगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, मोशन लाने के लिए रेजोल्यूशन दिया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है, और जब सेशन प्रोरोग होता है, सेशन खत्म होता है, तब ये लैप्स नहीं करता है। अगर अपोजिशन चाहे, जो नेक्स्ट सेशन जब आएगा, बजट सेशन आएगा, उसमें अपोजिशन इसको फिर से उठा सकती है, फिर से ले सकती है, या फिर स्पेशल सेशन, अगर गवर्नमेंट अपोजिशन एक ही पेज पे आ जाए, अगर चाहें तो स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, जो कि स्पेसिफिकली वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ही बुलाया जाएगा। और लेकिन ये 14 दिन वाला जो पीरियड है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राज्यसभा 2020 में उस समय जो देन राज्यसभा चेयरमैन थे एम वेंकैया नायडू, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि उस समय के डिप्टी चेयरमैन जो थे हरिवंश, उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने की बात की थी अपोजिशन ने, लेकिन एम वेंकैया नायडू ने उसको डिसमिस कर दिया था, क्योंकि इस बात पे 14 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो अपोजिशन ने सर्व नहीं किया है। अगर मान लो कि मोशन अडॉप्ट भी कर लेती है, इसको अपोजिशन लेके आती है, नोटिस दिया है, नोटिस के बाद नोटिस खत्म हो जाता है, 14 दिन का पीरियड इस सेशन को मिला के या अगले सेशन को मिला के या फिर अगले सेशन में ही, तो उसके बाद मोशन उठाया जाएगा राज्यसभा में कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए कि ना किया जाए, उसमें वोटिंग होगी। लेकिन अभी जो वाइस प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा की मेंबरशिप, उसको देख के लगता है कि इस तरह का कोई भी मोशन नहीं लिया जा सकता। अगर मतलब मोशन अगर लिया भी गया डिस्कशन के लिए और वोटिंग के लिए, तो भी वो कोई रिजल्ट नहीं देगा, मतलब वो पास नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन के पास वो मेजोरिटी नहीं है जो इसको पैसेज के इस तरह के रेजोल्यूशन के पैसेज के लिए चाहिए। मतलब 50% मेजोरिटी नहीं है आपके राज्यसभा में अपोजिशन एमपीज के पास। उसके अलावा क्या एक बात उठती है कि अगर इस तरह का मोशन जब लाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, तब उस समय राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करेगा? क्या उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, क्या वो प्रिसाइड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 92 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेसिफिकली ये बोलता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन उन प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड नहीं कर सकते जहां पे उनके रिमूवल के लिए कोई भी मोशन अंडर कंसिडरेशन चल रहा हो। मतलब अगर ऐसा कोई भी मोशन लाया गया हो जो उनके रिमूवल का हो, तो इस तरह की कोई प्रोसीडिंग को वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं कर सकते।
लेकिन ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 92 है वो अलाउ करता है वाइस चेयरमैन को, मतलब चेयरमैन को, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, दोनों को ये अलाउ करता है कि वो प्रोसीडिंग्स जो उनकी रिमूवल के लिए हो रही हो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने पक्ष में बोल भी सकते हैं। हालांकि वो इस तरह की कोई भी मीटिंग में एज अ मेंबर वोट नहीं डाल सकते। इस तरह के किसी भी रेजोल्यूशन पे वो वोटिंग करने से बार्ड होते हैं। और इस तरह का प्रूव, लेकिन इस तरह का मोशन, अब चूंकि इस मोशन को एक्सेप्ट कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट खुद को रिमूव करने के लिए तो मोशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मोशन लाना है, मोशन लाया जाए कि ना लाया जाए, मोशन एडमिट किया जाए हाउस में कि ना एडमिट किया जाए, वो तभी पॉसिबल है जब डिप्टी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरपर्सन जो है हरिवंश नारायण सिंह, वो एक्सेप्ट करते हैं, तभी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का मोशन एक्सेप्ट किया जाएगा या एडमिट किया जाएगा राज्यसभा में। तो ये हमारी राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज थी कि उनको रिमूव करने के लिए मोशन लाया जा रहा है। तो क्या उस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है वाइस प्रेसिडेंट को लेके, उनके रिमूवल को लेके क्या प्रोसीजर है, और क्या ये जो मोशन लाया जा रहा है इसके कोई चांस है कि इससे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है? ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन था जो हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये हमारा जो आज इश्यू डिस्कस किया गया है उसको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे समर्पण आइए सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं।